तो क्लास 10 का बच्चा, क्या हालचाल? तुम्हारा हालचाल बढ़िया होगा। तुम्हें एग्जाम का डर लग रहा होगा, 4 फरवरी का एग्जाम है सर, और आप इतना लेट वीडियो बनाइएगा। बच्चा, माइक खराब हो गया था, तबीयत भी खराब है, लेकिन बस तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ ऐसा क्वेश्चन ना, अंतिम वार इसे बोलो। ये अंतिम वार है भाई, अर्जुन का ये अंतिम वार है जो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है क्वेश्चन। ऐसा मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, बस मेहनत कर रहा था भाई, जग रहा हूँ, 5 रात से मैं सोया नहीं हूँ बढ़िया से, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। बस तुम अपना प्रेम दिखाओ मुझ पर और कुछ नहीं। ये तेरा लाइक, ये तेरा कॉमेंट, ये तेरा सब्सक्राइब ही मेरा क्या मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तो बताता हूँ तुम्हें अंतिम वार में कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तू खाली क्वेश्चन देख, जो एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा है ना भाई, जो कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो खाली अंतिम वार वाला वीडियो देख के चल जा, ये वीडियो देख के चल जा। तुम्हारा ना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सारा नजर आने वाला है, जो मैं आज बताने वाला हूँ तुम्हें। विश्वास कर ले आज तू मेरा, ठीक है ना। तू एग्जाम के बाद मुझसे बात करना, फिर मुझसे बात करना, तुम क्या तुम्हारा फीलिंग्स रहेगा ना मेरे लिए, बहुत अच्छा फीलिंग्स रहेगा। मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं पूरा रिसर्च करके पेपर लाया हूँ, उसके बाद तुम्हें दे रहा हूँ। रिसर्च करके लाया हूँ तुम्हारा पेपर, ठीक है। स्टार्ट कर दो मैं अपना क्लास बिना लेट किए हुए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है। पहला पॉइंट, डुमराव बिस्मिल्लाह खान होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान क्या तुम्हारा? जन्म स्थान था, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां यहीं जन्मे हुए थे। दूसरा पॉइंट, यही उन्होंने शहनाई क्या तुम्हारा? शहनाई बजाना सीखना शुरू किया, क्या तुम्हारा? शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट, डुमराव के माहौल ने उन्हें एक बड़ा शहनाई वादक बना दिया, डुमराव का माहौल ने। 3 पॉइंट क्लियर तुम्हारा, हाँ या ना? बस जन्म स्थान याद कर ले तुम्हारा, देख ले भाई, की पॉइंट क्या तुम्हारा? जन्म स्थान याद कर ले तुम्हारा, हाँ या ना। उन्होंने शहनाई बजाने कहा तुम्हारा, यहीं सीखा शहनाई बजाने। और तीसरा तुम्हारा सबसे बड़ा शहनाई वादक बनाया कहाँ? डुमराव का माहौल ने। बस तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देख, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्या है तुम्हारा कि कवि श्वेत तथा कवि रंगीन पातकों, ये पातकों मतलब क्या तुम्हारा? ये झंडा, क्या तुम्हारा? झंडा। ये सबसे ये 2-3 क्वेश्चन जो नजर आ होगा ना, टॉप 30 सीरीज का, क्या तुम्हारा? टॉप 30 सीरीज का। ये टॉप 30 सीरीज क्या है सर? देख बच्चा, मैंने ना 5 पार्ट में ना इतना बेहतरीन से क्वेश्चन कंप्लीट करवाया ना, और एकदम वायरल क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है, ठीक है ना। कहाँ सर? तो देख बच्चा, ये तुम्हारा प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, क्या? हिंदी टॉपर सीरीज। इसमें मैंने क्या किया है? टॉप 30 क्वेश्चन दिया तुम्हारा, टॉप 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ना कि ये तुम्हें एग्जाम बोर्ड में भी नजर आएगा। ये अंतिम और उसके लिए ना जो कुछ नहीं पढ़ा है और चाहता है कि एक वीडियो में उसका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, अच्छे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाए, उसके लिए अंतिम वार है। ये ऐसा वार है ना, ये तुम्हें ऐसा, ये जो बता रहा हूँ ना आज वीडियो, ऐसा तुम्हारा वीडियो है ना भाई, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे मिलने वाला है क्या एग्जाम पेपर में। और इससे तो कर ही लेना, जिसे तुम्हारा है ना 90 से 95 जाना है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 90 के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लेना जाके कौन सा हिंदी टॉपर सीरीज। चलो आता हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन था सो। तो क्वेश्चन कहाँ था तुम्हारा? क्वेश्चन आ जाता हूँ तुम्हारे यहाँ सेकंड वाला में। तो क्या था तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा बच्चा? क्वेश्चन ये था कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पातकों मतलब झंडा को फहराने के किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो कौन कौन सा अवसरों का संकेत करता है? कौन? सादा वाला झंडा और रंगीन झंडा। देख भाई, उत्तर क्या है? कवि पातकों को अलग अलग झंडों के माध्यम से अलग अलग अवसरों, क्या तुम्हारा? अलग अलग अवसरों और भावनाओं का संकेत कराता है। श्वेत पातक शांति, मेल मिलाप और सद्भाव का प्रतीक मानी जाती है। श्वेत जो पातक है ना, क्या तुम्हारा? श्वेत पातक याद कर लेना तुम्हारा, क्या तुम्हारा? हम लिखेंगे श्वेत पातक, क्या तुम्हारा? श्वेत पातक शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए, सद्भाव के लिए प्रतीक मानी जाती है। क्लियर? इतना पॉइंट तुम याद रखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जिसे शांतिपूर्ण अवसरों पर फहराया जाता है। जब शांति, ये सब माहौल हो ना, शांति वाला, मिल मिलाप वाला, सद्भाव वाला, तो क्या करेंगे? इस फातक को फहरा देंगे, ठीक है ना। झंडा को हम लगा देंगे श्वेत वाला को। फिर क्या है तुम्हारा? वही रंगीन पातक, क्या तुम्हारा? रंगीन पातक खुशी, उत्सव, विजय और समारोह के समय फहराई जाती है। कभी बताना चाहता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार पातकों के रंग बदलते हैं, क्या तुम्हारे? पातकों के रंग बदलते हैं और वे अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं, याद करेंगे। ये श्वेत पातक शांति, मेल मिलाप, सद्भाव प्रतीक मानी जाती है। और तुम्हारा याद करेंगे क्या तुम्हारा कि ये जो रंगीन पातक ना, रंगीन पातक खुशी, उत्सव, विजय और समारोह के समय फहराया जाता है। क्या करता है? ये अलग अलग भावनाओं को प्रकट करता है। ये क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा।
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, चश्मे वाला कोई बड़ा सेनानी नहीं था, लेकिन वह स्वतंत्र आंदोलन से मन से जुड़ा हुआ था। स्वतंत्र आंदोलन मन से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ था? वह हमेशा देशभक्ति की बातें करता रहता था और लोक में आजादी के प्रति जागरूकता फैलाता था। वह स्वतंत्रता सेनानी को बहुत सम्मान करता था। उसकी देशभक्ति, त्याग और जोश देखकर लोग प्यार और सम्मान से उसे कैप्टन वाला कहने लगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस नाम से लोग उनके साहस और देश प्रेम को सम्मान देते थे। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। इजी क्वेश्चन में से एक है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन जो तुम्हें नजर आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चा? देखो यहाँ पे पान वाले को रेखांचित प्रस्तुत कीजिए। पान वाला है ना भाई? तो देख भाई, पान वाला क्वेश्चन उत्तर क्या करेंगे सर? रेखाचित्र करेंगे। ठीक है, पान वाला भारी भरकम शरीर और मोटी तोंद वाला व्यक्ति था। मतलब साला मोटा भी था, पूरा मोटा था एकदम। ठीक है ना, तोंद निकला हुआ था इसका, तोंद निकला हुआ था। क्या तुम्हारा? तोंद निकला हुआ था। ठीक है, तोंद निकला हुआ था इसका। और क्या भारी भरकम था, वजन काफी ज्यादा था। वह दिन भर अपनी दुकान पर पान बेचता। क्या बेचता तुम्हारा? पान बेचता। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता था, इसलिए बात करते टाइम वह बार बार उसे ठीक करता रहता था। क्या तुम्हारा? ठीक करता रहता था, मतलब पूछते रहता था। ऐसे देखिए, ले रहा नहीं पूछते रहता है, वैसे ही करता था वह। उसकी मानसिकता पूरी तरह से व्यावसायिक, क्या तुम्हारा? व्यावसायिक थी, खाली बिजनेस का सोचता था। यानी वो अपने काम और कमाई की पूरी समझ थी उसकी। ठीक है, वह स्वभाव में हंसमुख, कैसा तुम्हारा? हंसते रहता था और मजाकिया किस्म का इंसान था वो। ग्राहकों से हंसते बोलते बात करता था, जिससे उसकी दुकान पर रौनक बनी हुई रहती थी। उसका व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी आकर्षक था। क्या तुम्हारा? आकर्षक था। और वह अपना काम में निपुण था। सर बहुत लिखवा दिए सर, कैसे याद करें इतना सर? तो बच्चा देखो भाई, कीवर्ड लाया हूं। कीवर्ड तुम्हारे ये लिए है। क्या तुम्हारा? भारी भरकम याद कर लो पान वाले के लिए, बड़ी तोंद याद कर लो पान वाले के लिए, मुंह में हमेशा पान याद कर लो, बार बार पान ठीक करना। भाई अब मुंह से बजाता था उसका पान, उसको ठीक कर रहा है। पान बेचने का काम था उसका। व्यावसायिक मानसिकता था तुम्हारा, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता था। हंसमुख स्वभाव का था, मजाकिया आदमी था, ग्राहक से हंस कर बात करता था, काम में निपुण था। ये था तुम्हारा कीवर्ड। ये कीवर्ड तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर तुम अपने आप लिख दोगे। क्लियर हो गया तुम्हारा? चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। पांचवा क्या है? कविता में फसल उगाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। कविता में बताया गया है कि फसल उगाने के लिए कोई आवश्यक तत्व की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी, कैसा चाहिए तुम्हारा? उपजाऊ मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है। इसके साथ किसान की मेहनत, क्या तुम्हारा? किसान की मेहनत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान खेत जोतता है, क्या तुम्हारा? खेत जोतता है, बीज को बोता है और उसकी देखभाल करता है। प्रकृति और किसान की परिश्रम से मेल से एक अच्छी फसल उगती है। इसलिए फसल उगाने में प्राकृतिक संसाधन और मानव श्रम दोनों का बराबर योगदान है। ये रहा तुम्हारा क्या? क्वेश्चन कंप्लीट। इसका कीवर्ड क्या है तुम्हारा? कीवर्ड ये है उपजाऊ हो गया तुम्हारा। उपजाऊ मिट्टी, पानी, धूप, बीज, किसान की मेहनत, खेत की देखभाल, प्राकृतिक और अच्छी फसल। ये कीवर्ड से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम लिख लो आराम से। आगे देखते हैं बच्चा तुम्हारा। आइए क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये फिक्स एग्जाम में। ठीक है, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा, क्या था? प्रजा की रक्षा करना और उनके सुख दुख का ध्यान रखना। राजा को न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए। उसे अपना स्वार्थ को छोड़कर प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा से प्रेम करे, क्या तुम्हारा? प्रेम करे और उनका कष्ट को दूर कर दे। इसका कीवर्ड याद करने तुमको जरूरत नहीं होगा क्योंकि आसान है तुम्हारा। प्रजा की रक्षा, सुख दुख का ध्यान, न्यायप्रिय राजा, दयालु स्वभाव, प्रजा की भलाई और कष्ट का दूर करना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 7 सर, ये अजीबोगरीब क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं सर? आप देखो रे बच्चा, रीड या नरकट क्या है और ये कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन तुम देख के बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है जी? देख इसका आंसर, रीड या नरकट एक प्रकार का क्या? पतला, लंबा, खोखला पौधा होता है। क्या तुम्हारा? पौधा होता है। यह पानी वाली जगह में उगता है। क्या तुम्हारा? पानी वाली जगह में उगता है। नरकट आमतौर पर तालाब में,
नदी के किनारे या दलदलीय भूमि में पाई जाती है। इसका उपयोग चटाई बनाने में, टोकरी बनाने में और कुछ वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। क्लियर है क्लियर? ये 3 मार्क्स में तुम्हारा आएगा। इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना। ये रहा तुम्हारा की वर्ड, या तुम्हारा पतला लंबा पौधा, खोखला तना, पानी की जगह में, तालाब की नदी के किनारे, दलदलीय भूमि में, उपयोगी पौधा में। थोड़ा बड़ा करके लिखना, 3 मार्क्स में इतना मत लिख के आ जाना, थोड़ा बड़ा करना। मैथ में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और उसका शॉर्ट आंसर बताऊँ। इसे थोड़ा सा लंबा कर ही सकते तुम यार, इतना टैलेंटेड हो गया यार, उम्मीद तो कर ही सकता तुम लोग से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देख रहे बच्चा, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चा। तो क्या है तुम्हारा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी अपने उच्चतम चरित्र और आचरण के कारण साधु कहलाते थे। क्या तुम्हारा उच्चतम चरित्र था उनका, ठीक है ना, उत्तम चरित्र और आचरण के कारण क्या उनको साधु कहलाते थे। कौन कौन सा प्रमुख विशेषताएं था सर, देख रहे बच्चा। पहला क्या था तुम्हारा, पहले तुम्हारा ये था सादा जीवन जीना। क्या तुम्हारा सादा जीवन जीना। दूसरा, निष्काम भाव सेवा भावना, निष्काम सेवा भावना, निष्काम सेवा भावना भैया, कोई स्वार्थ नहीं था उनको। भक्ति और धार्मिकता, भक्ति और धार्मिकता। चौथा, संयम और अनुशासन था उनके अंदर। अब 5वां क्या, उच्च नैतिकता। क्या तुम्हारा उच्च नैतिकता। तो फटाफट इसको देख लेते हैं बच्चा। क्या सादा जीवन मतलब वह बहुत सरल और सादा जीवन जीते थे। पहनावा, खान पान, रहन सहन दिखावा नहीं करते थे। निष्काम भाव भावना क्या है सर, वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों में सेवा करते थे, कोई स्वार्थ नहीं था, बिना स्वार्थ का सेवा करते थे और दुखी लोग की मदद करते थे। भक्ति और धार्मिकता क्या है, वे ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। ईश्वर में क्या था, ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे और भजन कीर्तन में मन लगाए रहते, भजन कीर्तन में मन लगाए रखते थे। संयम अनुशासन क्या तुम्हारा, संयम और अनुशासन क्या, उनका जीवन अनुशासित, पूरा डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन। वे लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहते थे। उच्च नैतिकता, वह सच्चाई, ईमानदारी और सदाचार का पालन करते थे, जिससे लोग उन्हें बहुत सम्मान करते थे। बच्चा ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्या था तुम्हारा, एक तुम्हारा क्या आचरण, क्या तुम्हारा आचरण का क्वेश्चन देखे हो ना बच्चा, कि दिनचर्या के आचरण लोग क्यों करते थे, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं बताऊंगा कुछ देर में, रुक जाना बच्चा, रुक जाना, जाना नहीं है। अंतिम बार ऐसा बार जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नजर आएगा बच्चा, एक क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो, बस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन सा तर्क दिए। सुन रहे बच्चा, इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने हंसते हुए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि धनुष बहुत पुराना था, इसलिए छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण ने यही कहा कि धनुष लकड़ी का था, इसलिए वह टूट जाना स्वाभाविक था। ठीक है भाई, उन्होंने परशुराम से कहा कि इतने छोटे कारण पर क्रोध करना उचित नहीं है परशुराम। लक्ष्मण के तर्कों से व्यंग और मजाक भी था। क्या तुम्हारा, लक्ष्मण के तर्क में व्यंग और मजाक भी था, जिससे परशुराम और क्रोधित हो गए। भाई ऐसे बोलेगा तू, ऐसे बोलेगा तू, ठीक है, हो गया। लक्ष्मण यह साबित करना चाहते थे कि धनुष का टूटना तो एक सम्मान घटना है, ना कि कोई अपराध है। ठीक है, ये बताना चाह रहे थे कौन, लक्ष्मण जी। परशुराम सुनने को तैयार नहीं, ठीक है ना, लेकिन राम जी का बात सुन के परशुराम जी का है ना मन शांत हो गया। ठीक है, इसका की वर्ड क्या है सर, धनुष बहुत पुराना था, इसे लिख सकते हो। छूते ही टूट गया, इसे लिख सकते हो तुम्हारा। राम जी का कोई दोष नहीं, लकड़ी का धनुष था ये, लोहा का नहीं। क्रोध अनुचित नहीं है, ठीक है ना, इतना छोटे सी बात में क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। व्यंग और मजाक था उनका बातों में, और ये एक सम्मान घटना है यार, क्या इतना गुस्सा कर रहे हो इसमें यार। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कभी बादल से फुहार, रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो सुनो रे बच्चा, कभी बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह तेज और प्रभावशाली वर्षा चाहता था, कि वर्षा ऐसा हो कि जैसा का तैसा हो जाए भाई। हल्की फुहार है ना, फुहार और रिमझिम बारिश से सूखी धरती का प्यास नहीं बुझ पाती। बहुत दिन भयानक गर्मी पड़ा है भाई, एकदम बरसात हो बढ़िया से, ऐसा बोलना चाह रहे थे वो। गरजने वाले बादल तेज बारिश लाते हैं, जिससे खेतों में पानी मिलता है, अब फसल अच्छी होती है। कभी चाहता था कि बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ बरसे, ताकि किसान को लाभ मिले, प्रकृति में नई जान आ जाए। गरजना या शक्ति, उत्साह और जीवन देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है।
क्लियर है? इसका की पॉइंट क्या है सर? तो देखो रे बच्चा, की पॉइंट क्या है? तेज और प्रभावशाली वर्षा, सूखी धरती का प्यास, हल्की बारिश से काम नहीं होगा, खेतों को पानी चाहिए, अच्छी फसल होगा तब, बादल की शक्ति है ये। कौन सा तुम्हारा बादल की शक्ति? क्या है? शक्ति, उत्साह और जीवन देने का क्या तुम्हारा प्रतीक माना जाता है। जीवन की ऊर्जा क्या है तुम्हारा? जीवन की ऊर्जा। ये अगर तुम ये कीवर्ड याद कर ले, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कवि की आंखों में फागुन की सुंदरता क्यों नहीं अट रही थी? क्या ऐसा था फागुन में जी जो सुंदरता उसका आंखों में नहीं अट रही थी? देखते हैं रे बच्चा, क्या क्या सुंदरता था फागुन में। फागुन के मौसम में चारों ओर फूल, है ना भाई, फूल मिलेंगे, देंगे हम। तुम लोग देंगे नहीं देंगे, हम पक्का देंगे 14 फरवरी को जाके हम। बस मिल जाए किसको देना है ना भाई, वही ढूंढना किसको देना है। सो फूल दे देंगे। अगर वो फूल स्वीकार कर ली तो ठीक है, अगर फूल लेके मारने की कोशिश की तो बोल देंगे ए 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, तुमको तो नहीं दे रहे हैं, बेच रहे हैं, लेना तो लो ना, तो बहुत आदमी है यही करेंगे लास्ट में, और कोई उपाय नहीं मिल रहा भाई। ठीक है ना? तो क्या तुम्हारा फागुन के मौसम में चारों ओर रंग, फूल और हरियाली छाई हुई थी। प्रकृति इतनी सुंदर और रंगीन हो गई थी ना कि कवि उसे देखकर मोहित, क्या तुम्हारा मोहित सा हो गए थे। जैसे तुम उसको देख मोहित होता है ना, उसी तरह कवि मोहित हो गए थे फागुन को देख के। उसे लग रहा था कि फागुन का सौंदर्य बहुत अधिक है और उसकी आंखों से पूरा समेटा ही नहीं पा रहा है। जैसे तुम उसको देखते रह जाते हो ना, वैसे तुम्हारा कवि देख के, फागुन की सुंदरता देख के भाई उनकी आंखों में समझ नहीं पा रहे, देख ही रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। इसलिए फागुन की सुंदरता उनकी आंखों में अट नहीं रही थी। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर तो तुम लिख दोगे, अपने वाली समझ के तुम लिख दोगे। हम जान रहे हैं तुम्हारा लक्षण तुम लोग ठीक है नहीं। फागुन का मौसम, याद करने का तरीका, रंग और फूल, चारों हरियाली, कवि मोहित हो गए थे और सुंदरता बहुत ज्यादा अधिक था। अब क्या कीजिएगा सर, ये क्वेश्चन 11 खत्म हो गया, 11 तक, 11 का अंतिम वर्ष चला गया। देख बच्चा, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं कि जो तुम्हें टॉप 30 सीरीज में मिल जाएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन बताए थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो टॉप 30 सीरीज में मिलता। टॉप 30 सीरीज करना बहुत ही जरूरी है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। टॉप 30 क्वेश्चन, ये सीरीज क्या है? हिंदी टॉपर सीरीज है भाई। हिंदी टॉपर, अगर टॉपर बनना तो ये सीरीज तुमको देखना ही पड़ेगा। इसमें मोस्ट वायरल क्वेश्चन दिए हुए हैं हम, ठीक है? देख ले भैया, इसमें तुमको मिलेगा कौन सा? पहला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आचरण क्यों थी? दूसरा क्वेश्चन, सफलता के चरम शिखा पर पहुंचकर अभिव्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसकी सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? ठीक है। लक्ष्मण की वीर योद्धा क्या क्या की विशेषता है? इसमें राम जी का भी बताया, लक्ष्मण जी का बताया, वहां से लक्ष्मण का लिख लेना। मां का अचल पाठ में ऐसे प्रसंग का उल्लेख करो जो आपको दिल को छू जाता है। ये भी क्वेश्चन कर लेना तुम्हारा। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ही लेना। बच्चे की मुस्कान और बड़ी की मुस्कान में क्या अंतर है? ये जो 6 क्वेश्चन दिए ना, ये कर लेना। उधर 11 कितने दे दिए बच्चा, तुम देख लो। उधर इधर अभी दिए अंतिम वार में 11 और ये तुम्हारा 6, मतलब तू 17 क्वेश्चन कर गया है ना, 17 क्वेश्चन कर गया, ठीक है ना। और तुम अपना तबाही देख, तुम अपना रिजल्ट में तबाही देख, और ध्यान देना। अगर तुम्हें 90 नंबर या 95 है ना आ रहा है, अगर तुम्हें उसे 100 करना ना, 100 में 100 आपको 100 करना है, तो इसके बाद मैं एक ला रहा हूँ 21 क्वेश्चन का तोप सीरीज। 21 क्वेश्चन का तोप, है ना भाई, ऐसा क्वेश्चन का तोप दूंगा ना, 21 तोप दूंगा तुम्हें, 21 तोप क्वेश्चन दूंगा। इतना भयानक क्वेश्चन होगा ना, जो अजीबो गरीब क्वेश्चन होता ना, एकदम अजीब और गरीब क्वेश्चन, वो तुम्हें इसमें नजर आएगा। बस तुमको देखना है, उसमें लिखने प्रैक्टिस नहीं करना, देखना चले जाना, वहां जाकर इससे क्वेश्चन आया तो बस छाप देना। ये काम मैं बहुत मुश्किल से किया हूं, दिन भर लगाया ये क्वेश्चन को ढूंढने में, किस क्वेश्चन को ढूंढने में। और ये तो भाई अंतिम वार जो है ना, अंतिम वार तेरे डाइट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, तो ध्यान देना। ये सीरीज तुम देख लेना। और सर को बोलेंगे सर पत्र नहीं दिए, सर निबंध नहीं दिए, सर विज्ञापन दे दीजिए, सर ग्रामर बता दीजिए। सर बेटा ये चारों चीज तुम्हारा आने वाला है कल सुबह, ठीक है। तुम्हें डाल दूंगा, पत्र भी, निबंध भी, विज्ञापन भी, ग्रामर भी। पत्र तो ऐसा दूंगा ना एग्जाम में दिखेगा, निबंध भी ऐसा दूंगा ना एग्जाम में दिखेगा, ग्रामर भी एग्जाम में दिखने वाला है, और विज्ञापन भी दिखेगा। तुम मेरे पास पढ़ रहा है, तुम्हें आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तू भाई एग्जाम दे क्या, तब हमसे बात कर, मैं ऐसा बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये रहा तुम्हारा टॉपर सीरीज। इसी तरह मैं बोल लेता हूँ क्या, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तुम्हारा सौरभ भैया, जो भी डाउट होगा कमेंट में लिखो, कोशिश करूंगा पढ़ के उसे सॉल्व करने का, ठीक है। और मैं अपना काम में लगा हूँ तेरा हिंदी का 100 में 100 दिलाने का। तू भी अपना काम में लग जा, ये अपने दोस्तों को शेयर कर दे वीडियो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तेरा शेयर, तेरा व्यू से नजर आएगा। मुझे तेरा व्यू, तेरा कमेंट और तेरा शेयर,
तेरा लाइक से कम नजर आएगा तुम्हारा, तो फटाफट करते जा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।